बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर है मेरे जिन्होंने फरमाइश की थी कि मैं राफेल और JF-17 थंडर को कंपेयर करना शुरू करूं, दोनों का कंपैरिजन करके बताऊं। सो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों का कंपैरिजन करके बताया जाए कि इन दोनों में फर्क क्या है और दोनों में इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है और दोनों कहां पर डिफर करते हैं और कौन सी चीज बेहतर है। इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हम 3-4 चीजों के बेस के ऊपर इनकी कंपैरिजन करेंगे। एक रेडार, दूसरा साइज, दूसरा वेट कैरिंग कैपेसिटी, फिर की आ जाती है इंजन पावर, फिर इनकी कॉस्ट, और सबसे ज्यादा वैल्यू जो इस चीज को मैं दूंगा वो होगी कॉस्ट, वेपन्स और रेडार। बाकी छोटी मोटी चीजें होती हैं, ठीक है। सो पहले आते हैं जी राफेल की तरफ। इसमें ट्विन इंजन है, JF-17 थंडर में एक इंजन है। सो राफेल के पास 2 इंजन लगे हुए हैं और JF-17 थंडर के पास एक इंजन लगा हुआ है। ट्विन इंजन के साथ मसला ये होता है कि उसकी मेंटेनेंस बहुत हाई हो जाती है और फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। फ्यूल एफिशिएंट नहीं रहता प्लेन, क्योंकि लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस या ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके पास जो ऑपरेशनल बजट होता है एयरफोर्स का वो ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइसेस। फिर आते हैं इसकी JF-17 थंडर की जो लेंथ है वो 49 है और राफेल की 50 है। मतलब यूं समझ ले JF-17 थंडर थोड़ा छोटा है राफेल से। डिजाइन के हिसाब से देखा जाए तो राफेल काफी एडवांस है। उसका डिजाइन शेप काफी एरोडायनामिक बनाया गया है। उसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि वो एयर टू एयर कॉम्बैट यानी क्लोज फाइट या डॉग फाइट जिसे हम कहते हैं उसके लिए बनाया गया है। लेकिन JF-17 थंडर के डिजाइनर्स के जहन में एक अलग ही सोच थी। जब JF-17 थंडर डिजाइन किया जा रहा था तो वहाँ के जो डिजाइनर थे वो सोच रहे थे कि अब वक्त आ गया है BVR का, क्लोज कॉम्बैट रेंज जो फाइटर्स थे या डॉग फाइट थी वो अब माजी की बातें हो चुकी है। अब उन डिजाइनर्स को लगता था अब आने वाले वक्तों में कभी भी डॉग फाइट्स नहीं हुआ करेंगी बल्कि एक BVR रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज की फाइट्स हुआ करेंगी। सो उन्होंने इसके एरोडायनामिक शेप के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान न दिया, वरना इसकी कॉस्ट बढ़ जाती। सो उन्होंने इसे एक BVR स्पेसिफिक जेट बनाने की कोशिश की। एम्प्टी वेट की बात कर लेते हैं कि जब खाली जहाज होता है तो उसका वजन कितना होता है। तो JF-17 थंडर का जो वजन होता है वो 6600 किलोग्राम है खाली वेट। इसकी जगह पर जब राफेल का वेट आप कंपेयर करते हैं वो 1000 किलोग्राम के करीब बन जाता है। ये काफी ज्यादा है। हाउएवर दोनों में डबल सीटर और सिंगल सीटर आते हैं। ये काफी एडवांस सी चीज होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि डबल सीटर और सिंगल सीटर तो क्या हुआ, जहाज तो जहाज हुआ। नहीं, डबल सीटर की वैरायटी अगर आप किसी जेट में दे रहे हो तो इससे आप ये साबित कर रहे हो कि इस जेट को आप ट्रेनिंग के लिए भी यूज करते हो, क्योंकि मोस्टली डबल सीटर ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके पास सिर्फ सिंगल सीटर जेट्स हो और डबल सीटर ना हो तो इसकी मार्केटिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो बायर होता है वो कहता है हम अपने पायलट्स को ट्रेनिंग किसी और जेट पे देंगे और बिठा देंगे किसी और जेट पे, इसीलिए डबल सीटर बनाया जाता है। सो ये एक JF-17 थंडर की बड़ी अच्छी कामयाबी है उसकी टीम की कि उन्होंने इसका डबल सीटर भी बना दिया है। अब आते हैं जी टेक ऑफ वेट। टेक ऑफ वेट ये होता है कि जब वो अपना सामान वगैरह कैरी कर सकता है। तो इसमें जो राफेल को काफी ज्यादा एज है। राफेल का जो टेक ऑफ वेट है वो 2250 kg है। ये इसलिए भी है क्योंकि उसके पास डबल इंजन लगे हुए हैं और हार्ड पॉइंट ज्यादा है। और JF-17 का टेक ऑफ वेट 1150 kg है। ये मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ ब्लॉक 2 का कर रहा हूँ। जो ब्लॉक 3 आया है उसमें हार्ड पॉइंट्स भी बढ़ा दिए गए और टेक ऑफ वेट भी बढ़ा दिया गया है। टेक ऑफ वेट मुझे जो लास्ट टाइम एस्टीमेट मिला था वो तकरीबन 1500 kg तक बढ़ा दिया गया है। फिर भी राफेल से कम है लेकिन 1500 kg बड़ा अच्छा टेक ऑफ वेट है। राफेल और JF-17 की वर्टिकल टेक ऑफ लिमिट जो है वो 300 मीटर पर सेकंड है। मतलब वर्टिकल टेक ऑफ स्पीड वो होती है कि वो कितनी तेजी से ऊपर क्लाइंब कर सकता है। तो वो दोनों की स्पीड तकरीबन सेम है 300 मीटर पर सेकंड। सर्विस सीलिंग में JF-17 थंडर को एज है। सर्विस सीलिंग उसे कहते हैं कि मैक्सिमम हाइट कौन सा जहाज हासिल कर सकता है। सो सर्विस सीलिंग जो है JF-17 थंडर की वो 54,000 है और राफेल की 50,000 है। यहाँ पर 4000 मीटर्स की एज है JF-17 थंडर को राफेल के ऊपर। फेरी रेंज कहते हैं कि बगैर किसी वेपन्स को कैरी किए हुए बल्कि फ्यूल की बेसिस पर वो कितनी दूर तक जा सकता है। JF-17 थंडर की रेंज जो फेरी है वो तकरीबन 3800 किलोमीटर है। राफेल की 3200 किलोमीटर। मैंने पहले भी कहा था राफेल काफी ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। अब आते हैं जी कॉम्बैट रेंज। कॉम्बैट रेंज में जो आपका राफेल है उसको थोड़ी बहुत एज है, वो तकरीबन 1800 किलोमीटर तक जा सकता है और जो JF-17 थंडर है वो 1400 किलोमीटर तक जा सकता है। मैक्स स्पीड जो मतलब अटेंड कर सकता है फाइटर जेट कितनी तेजी से मूव कर सकता है वो राफेल मूव कर सकता है 2200 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से और JF-17 थंडर मूव कर सकता है 2000 किलोमीटर की रफ्तार से। अब यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले, राफेल ट्विन इंजन है, JF-17 सिंगल इंजन है। वेपन्स, अब वेपन जो कैरी कर सकता है राफेल उसके अंदर 14 हार्ड पॉइंट्स है। 14 हार्ड पॉइंट उसे कहते हैं जहाँ पर वो वेपन अटैच कर सकता है। अगर 14 हार्ड पॉइंट्स है तो मतलब वो 14 किस्म के वेपन
वेपन्स कैरी कर सकता है अपने विंग्स के ऊपर और अपने नीचे। जहां पर JF-17 ब्लॉक 2 की बात कर रहा हूं, उसके अंदर 11 हार्ड पॉइंट्स है। अब जो JF-17 ब्लॉक 3 आया है उसके अंदर 2 और हार्ड पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से वो जो वेपन्स कैरी कर सकता है ब्लॉक 3, वो तकरीबन 2 और मिलाकर तकरीबन 13 के करीब हार्ड पॉइंट्स उसमें आ गए हैं। मतलब राफेल से एक हार्ड पॉइंट कम हुआ उसका। हालांकि जो JF-17 ब्लॉक 2 था, जो उसके पायलट्स फ्लाई करते थे, उनकी सबसे ज्यादा कंप्लेन यही होती थी ब्लॉक 2 के पायलट्स की कि इसके अंदर हार्ड पॉइंट्स कम है और इसके अंदर वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी कम है। लेकिन अब उनकी यही शिकायत दूर कर दी गई है ब्लॉक 3 वर्जन में। फिर आते हैं जी मिसाइल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस होती है किसी भी जहाज के लिए, उसका रेडार और उसकी मिसाइल। ब्लॉक 3 जो है वो आपका कैरी कर सकता है PL-15 मिसाइल। PL-15 इतना डेडली मिसाइल है कि अमेरिकन को भी इससे डर लगता है, क्योंकि जब PL-15 के बारे में बताया गया था और जब उसे J-20 चेंगडू एयरक्राफ्ट पर चाइनीज ने लगाया तो अमेरिकन ने कहा था कि ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का मिसाइल है, क्योंकि इसकी रेंज काफी ज्यादा है। 300 किलोमीटर तक ये बड़ी एक्यूरेसी के साथ मार कर सकता है। और इसके ऊपर एक और डिजाइन बनाया जा रहा है इसका, और जो उसे अपग्रेड कर देगा और वो काफी सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल होगा, और जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा लीथल हो जाएगा मिसाइल। वो इसका अपग्रेडेड वर्जन होगा और वो तकरीबन 2 से 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद वो जैसे ही बन जाएगा, पाकिस्तान के एग्रीमेंट है चाइनीज के साथ कि ये मिसाइल भी आप पाकिस्तान को देंगे। यहाँ पर एक बात बता दूं, जो अमेरिकन आपके F-35 रैप्टर्स हैं, उनके पास भी जो मिसाइल है वो एमरेम, और एमरेम का एक एडवांस वर्जन है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। एमरेम वही मिसाइल है जो हमने सुकाई को मारा था 120 किलोमीटर दूर से। सो ये रेंज का डिफरेंस थोड़ा याद कर रहे हैं। अब आते हैं जी राफेल की मिसाइल। राफेल की मिसाइल है मीटियोर, सबसे डेडली मिसाइल मानी जाती है मीटियोर में, पर मीटियोर की रेंज है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर